वेलकम टू सिनेमा स्कोप, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के लीजेंड एक्टर संजीव कुमार की, जिन्होंने अपने 25 साल के फिल्मी करियर में कुल 30 फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर फिल्में हिट रहीं। वहीं संजीव कुमार की 10 ऐसी फिल्में थीं जो उनकी मौत के बाद रिलीज की गई। उस दौर में संजीव कुमार सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी थे। हरिहर जेठालाल से कैसे बने संजीव कुमार। 9 जुलाई 1938 को सूरत के गुजराती परिवार में पैदा हुए संजीव कुमार का असली नाम था हरिहर जेठालाल जरीवाला। संजीव कुमार खुद भी इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि उनका रियल नाम हीरो बनने के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे में डायरेक्टर कमल अमरोही ने उन्हें फिल्मों के लिए अलग नाम रखने का सुझाव दिया था। संजीव कुमार ने तय किया कि उनका नाम एस लेटर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि उनकी मां का नाम शांताबेन एस से शुरू होता था। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम संजय कुमार रखा, लेकिन उसी वक्त एक्टर संजय खान की फिल्म दोस्ती रिलीज हुई थी। ऐसे में एसपी ईरानी ने उन्हें नाम में फिर से थोड़ा बदलाव करने की सलाह दी और फिर उनका नाम पड़ गया संजीव कुमार। इस बात का जिक्र संजीव कुमार पर लिखी बुक एन एक्टर्स एक्टर में किया गया है। पिता की मौत के बाद मां ने खाई दर दर की ठोकरें। संजीव कुमार के पिता जेठालाल ने 3 शादियां की थी। उनकी तीसरी पत्नी शांताबेन के बेटे थे संजीव कुमार, जिनके बाद उनके 2 भाई और हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि साल 1949 को पिता जेठालाल की 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय संजीव कुमार सिर्फ 11 साल के थे। संजीव कुमार के चाचा और उनके पिता के बिजनेस पार्टनर ने संपत्ति का ज्यादा हिस्सा धोखे से अपने नाम करवा लिया। पूरे परिवार के सामने पैसों की तंगी आ गई। मां शांता ने जिससे भी मदद मांगी, सभी ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गरीबी का आलम ऐसा था कि वो संजीव कुमार को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए उनका दाखिला एक सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में करा दिया गया। घर छोटा था तो स्कूल में रुक कर की पढ़ाई। शांताबेन के पास 2 कमरे ही थे, इसी वजह से घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने एक कमरा किराए पर दे दिया था। साथ ही उन्होंने फिर से पुराने कारीगरों के साथ मिलकर जरी का काम शुरू कर दिया। रोज माँ को काम करता देख संजीव कुमार भी माँ का हाथ बटाना चाहते थे, लेकिन शांताबेन चाहती थी कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ के मना करने के बावजूद स्कूल से आने के बाद संजीव कुमार माँ का हाथ बटाते थे। उनका काम होता था डाकघर तक जरी का काम पहुँचाना। छोटा घर होने की वजह से संजीव कुमार पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उनकी ये परेशानी देखकर स्कूल वालों ने स्कूल में ही उन्हें पढ़ने की जगह दे दी थी। 16 साल की उम्र में मां ने कर दी थी सगाई। स्कूल के टीचर टीटवाला से संजीव कुमार नाटक की शिक्षा लिया करते थे। नाटक के साथ संजीव कुमार को सिनेमा से भी खासा लगाव था। पढ़ाई के दौरान ही फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई थी, जिसे देखने के बाद संजीव कुमार पर फिल्मों का भूत सवार हो गया था। जब से ये बात मां को पता चली तो उन्हें डर सताने लगा कि संजीव कुमार आगे चलकर एक्टिंग में अपना भविष्य खराब न कर लें। इसी डर की वजह से मां ने सोचा कि अगर संजीव कुमार की वो शादी करा देंगी तो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जीवन का गुजारा करने के लिए अच्छी नौकरी करेंगे। मां के इस फैसले की वजह से 16 साल के संजीव की एक गुजराती लड़की के साथ सगाई करा दी गई, लेकिन ये सगाई कभी शादी में तब्दील नहीं हो पाई। संजीव ने पहले ही कर दी थी अपनी मौत की भविष्यवाणी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टर ने अपनी मौत से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी और वो आगे चलकर सच भी साबित हुई। दरअसल एक इंटरव्यू में संजीव कुमार से ये पूछा गया था कि वो अपनी ज्यादातर फिल्मों में खुद की उम्र से बड़े रोल क्यों करते हैं। इस पर संजीव कुमार ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था। संजीव कुमार ने कहा था, क्योंकि मैं कभी भी अपना बुढ़ापा नहीं देख पाऊंगा, इसलिए उस उम्र को मैं पर्दे पर निभाकर अनुभव ले रहा हूँ। दरअसल संजीव कुमार के घर में कोई भी मर्द 50 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाया और संजीव को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि वो 50 के होने से पहले ही दुनिया छोड़ देंगे। संजीव कुमार की ये बात आगे चलकर सच भी साबित हुई थी। संजीव कुमार की मौत महज 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई थी। संजीव कुमार ने हिंदी सिनेमा को मौसम, नौकर, नया दिन नई रात, पति पत्नी और वो, अंगूर और शोले जैसी कई शानदार और सुपरहिट फिल्में दी हैं। संजीव कुमार भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन आज भी वो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए याद किए जाते हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, डेली लाइन।